विशाल समुद्र बड़े बड़े महल को डुबो देता है। विशाल समुद्र वृक्ष, रोड, बिल्डिंग जब अपने वाली पे आ जाए तो समुद्र सब डुबो देता। पर वो विशाल समुद्र के अंदर यदि तेल की एक बूंद गिर जाए तो क्या वो समुद्र उस बूंद को डुबो देता है? जम के बोलो, नहीं। समुद्र में इतनी सामर्थ्यता नहीं है कि वो तेल की एक बूंद को समुद्र डुबो दे। जहाज डुबो देगा, बड़े बड़े शिप डुबो देगा, बिल्डिंग डुबो देगा, वृक्ष डुबो देगा, सब कुछ डुबोने की सामर्थ्यता समुद्र के जल में है। पर समुद्र तेल की एक छोटी सी बूंद को डुबो नहीं सकता। क्यों? इसलिए तेल एकदम हल्का होता है, एकदम हल्का। उसने अपने अंदर भार तत्व को नहीं लिया है। शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे समुद्र सबको डुबोने की सामर्थ्यता रखता है पर तेल की एक बूंद को डुबो नहीं सकता है, उसी तरह शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि संसार सागर में आकर सब डूबना है, पर जिसने भगवान शंकर की शरणागति ग्रहण कर ली उसको संसार सागर भी डुबो नहीं पाता। उसको संसार सागर डुबो नहीं सकता। संसार सागर में भी आने के बाद यदि भगवान की अविरल भक्ति को धारण करा है, शिव नाम लिया है, भगवान शंकर का भजन किया है, मंत्र जाप किया है, नाम जाप किया है, तो किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि वो आपको डुबो दे। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। जो शिव का उपासक हो, जो भगवान शंकर की आराधना में डूबा रहता हो, फिर काल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। काल उसको छू नहीं पाता। उसको छूना बड़ा कठिन हो जाता है। आप कितना भगवान के प्रति समर्पित हैं, आप कितना मंत्र जाप कर रहे हैं, आप कितनी शिव की आराधना कर रहे हैं, आप कितनी शंकर की साधना कर रहे हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। संसार के लोगों की सामर्थ्यता नहीं है कि फिर वो आपको डुबो दे। यहाँ सागर खंडेलवाल जी बैठे हैं रायपुर से। कहाँ बैठे लोग? इन्होंने जब इनके यहाँ कथा हुई तो कथा होने के बाद इन्होंने अपने घर के बाहर एक बहुत बड़ा, लगभग वह स्टेज का आधे भाग में आधा भाग इतना बड़ा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इन्होंने अपने घर के ऊपर लिखा, अंकित करवाया। तो सूचना मिली हमको, फिर हमने इनसे बात करी कि ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आपने इतना बड़ा लिखवाया, छोटा भी लिख सकते थे, क्यों लिखा? तो सागर खंडेलवाल जी कहते हैं, गुरु जी, आता जाता व्यक्ति चाहे वो जीव हो, जंतु हो, पशु हो, पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, किसी भी रूप में अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम देखेगा तो वो तर जाएगा, इसलिए उसका विशालतम स्वरूप हमने अंकित कर। विशाल, मैं धन्यवाद देता हूँ आपको, बहुत बहुत साथ। बैठिए। एक मंत्र, एक जप, एक साधना, एक आराधना जब हम मूल रूप से ग्रहण करते हैं, मूलतः के साथ जब हम उसको भजते हैं तो वो हमें सुख देता है, हमें आनंद देता है। यजमान जितेंद्र जी जायसवाल जी के बड़े छोटे सुपुत्र आर्यन जी से हम बात कर रहे थे। जितेंद्र जी, तो
आर्यन से हमने पूछा कि इस क्षेत्र में इतना विशालतम कभी कोई कथा कोई सत्संग आपके यहाँ हुआ है? तो आर्यन जी बोल रहे थे कि गुरुजी वो तो बाबा की कृपा है और भोलेनाथ जी ने इस कथा को करवाया, हमको ही नहीं मालूम पड़ रहा कि कैसे कथा चल रही है और कैसे शिव भक्त इसको श्रवण कर। आर्यन साधुवाद है आपको इस चीज़ के लिए। तो ये शिव की कृपा के बिना नहीं हो सकता। आप अपन सोचें कि ये अपन कर रहे हैं तो ये नहीं है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, शंभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। जरूरी नहीं कि जिंदगी में हम आए हैं और हम जैसा सोचें वैसा ही हो। जरूरी नहीं है कि हम संसार सागर में, देखो भगवान ने आपको और हमको जन्म दे दिया, शरीर कैसा देना था ये उसको मालूम, हमारे पूर्व का कैसा कर्म था उसके अनुसार हमारा शरीर मिला। आपको और हमको जो शरीर मिला ये हमारे पूर्व के कर्म के अनुसार। आप सुंदर बनकर जन्मे, भगवान की कृपा है। आपके हाथ भगवान ने दिया, भगवान की कृपा है। आपके पांव भगवान ने दिया, भगवान की कृपा है। नेत्र दिए, भगवान की कृपा है। जिह्वा दी, वाणी दी, भगवान की कृपा है। श्रवण शक्ति दी, भगवान की कृपा है। बुद्धि दी, भगवान की कृपा है। शरीर कैसा देना था यह परमात्मा ने हमारे पूर्व का स्मरण कर कर, पूर्व के खातों को देखकर तब भगवान ने हमको दिया। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, अगर आप में से किसी ने लोन लिया हो तो बैंक वाले पुराना हिसाब देखते हैं। यहाँ माइंस वाले बहुत काम करते होंगे तो लोन लेना ही पड़ता होगा, है? तो लोन लेते होगे तो पुराना हिसाब देखा जाता है। पहले लिया था, जमा करा कि नहीं करा, इतना पैसा लिया था, उस बैंक से उठाया था, भले तुम दूसरी बैंक से लो लोन, पर वो पूरी बैंक उन टटोली जाती है कि इसने पैसा जमा करा कि नहीं करा, इसने जमा किया कि नहीं किया। बस जैसे बैंक का लोन देने वाला पुराना हिसाब देखता है, उसी तरह हमको जन्म देने वाला भी हमारा पुराना हिसाब देखता है। पुराना हिसाब क्या करा संसार सागर में जाकर, किसी भूखे को भोजन कराया, प्यासे को पानी पिलाया, भगवान का मंत्र जाप किया, नाम जाप किया, किसी को सहायता प्रदान करी, किसी को शिक्षा प्रदान करी, किसी को चिकित्सा प्रदान करी। वो पुराना हिसाब देखता है और पुराना हिसाब देखने के बाद हमारा शरीर देता है। हमारे शरीर में कोई भी थोड़ी सी भी कमी रखता है, समझ लेना हमारा पूर्व का दिया हुआ है। महाराज कुछ हमने श्रेष्ठ ना करा हो, श्रेष्ठ। धृतराष्ट्र नेत्र नहीं है। एक बार भगवान द्वारकानाथ से धृतराष्ट्र ने पूछ लिया, क्या बता सकते हो कि मेरे नेत्र क्यों नहीं है? मैं इतना सुंदर जन्मा, मैं इतने बड़े राज्य का राजा बना, मैं इतना बड़ा नरेश बना, मैं इस हस्तिनापुर का राज सिंहासन संभाल रहा हूं और मेरे नेत्र नहीं है। आप बता सकते हो कि मेरी किस्मत ऐसी क्यों लिखी? भगवान द्वारकानाथ ने कहा, पूर्व जन्म में तुम एक सुंदर राजकुमार थे, एक हंस को देख लिया था, उस हंसनी को पकड़ने के चक्कर में वो तुम्हारे हाथ ना आई तो उसके साथ में जितने भी लोग बच्चे थे उन सब के नेत्र तुमने हर लिए थे, इसलिए तुम्हारे नेत्रों को हरा गया। पूर्व का करना। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा दे, कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। जहाँ सारी दुनिया झुकती है, जहाँ सारी दुनिया झुकती है, मुझे वो आली दरबार मिला, दरबार मिला। कोई पिछले जन्म के अच्छे कर्म मुझे बाबा तेरा साथ मिला। पूर्व का हमारा कोई अच्छा पुण्य होगा, अच्छे हाथ पैर दे दिए। पूर्व का हमारा कोई पुण्य होगा, बोलने के लिए वाणी दे दी। पूर्व का अच्छा पुण्य होगा, देखने के लिए नेत्र दे दिए महाराज। और भगवान ने सब कुछ दिया, पूर्व का पुण्य। और फिर याद रखो, हमारे और आपके पिछले जन्म का कोई अच्छा कर्म होगा
जो शिव महापुराण की कथा कच्चे गांव में दे दी। ये पुण्य है। यहां से जाने के बाद भगवान को धन्यवाद देना, तूने बड़ी कृपा करी, हमारे गांव के पास में कथा करवा दी, मैं जाके कथा सुन ली, तूने बड़ी कृपा करी, मेरे दोनों पांव अच्छे चल कर गई, तूने बड़ी कृपा करी, गाड़ी से पहुंच गई, तूने बड़ी कृपा करी, बैठने की जगह भी दे दी, तूने बड़ी कृपा करी, कथा सुनने के लिए कान भी अच्छे दिए, एक आध गड़बड़ हो जाता तो फिर ध्यान लगाकर सुनना पड़ता। तूने बड़ी कृपा करी, मेरे दो नेत्र दिए, अगर एक भी गड़बड़ कर देता तो देखने में आनंद, दर्शन में आनंद नहीं आता। तूने बड़ी कृपा करी कि मेरी मुख में वाणी दी, महाराज जब भजन गा रहे थे उनके साथ मैं भी गा रही थी। ये तेरी कृपा है, ये तेरी उदारता है, ये तेरी करुणा। और प्रभु भगवान से कहते रहना, भोलेनाथ ऐसी कृपा करना मेरे बूढ़ा महादेव, ऐसी कृपा करना बूढ़ा देव, ऐसी कृपा करना मेरे महादेव, ऐसी करुणा करना मेरे बाबा कि मेरे शरीर को ऐसे ही चलाते फिराते रहना, इसको पलंग पर मत पटक देना, इसको कहीं हॉस्पिटल में मत पटक देना, चलाते फिराते। पूर्व का कर्म है हमारा। होते हैं कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनको खूब समझाओ, पास में कथा हो रही है चले जाओ, भगवान का नाम ले लो, एक लोटा जल चढ़ा दो, भगवान की भक्ति कर लो, पर वो करने को तैयार नहीं होते। उनके रहते हैं नीम के पेड़ के नीचे कितनी भी गुलाब जामुन की चाशनी डालो, नीम मीठी हो जाएगी? बोलो तो नहीं। नीम के पेड़ के नीचे कितनी भी तुम एक काम करो, जलेबी का घोल डाल दो, मीठी होगी? नहीं। चलो जान दो। अच्छा, करेले के पेड़ के नीचे, करेले के पौधे के नीचे, करेले की बेल के नीचे आप गुलाब जामुन की चाशनी डालो, रसगुल्ले की चाशनी डालो, क्योंकि वो रसगुल्ला खाने के बाद उसका पानी तो काम आता ही नहीं है। तो एक काम करें अपन कि करेले की बेल के नीचे डाल देते हैं तो करेला मीठा हो जाएगा। हो जाएगा? नहीं, करेला करेला ही रहेगा, नीम नीम ही रहेगी। उसको चाहे तुम की कितनी भी गुलाब जामुन की चाशनी डाल लो, चाहे तुम गुड़ डाल लो, शक्कर डाल लो, तुम्हारी मर्जी पड़ जाए जो डाल लो, पर वो नीम नीम रहेगी, कड़वी की कड़वी रहेगी, करेला कड़वा की कड़वा ही रहेगा। उसी तरह अपने गांव में, अपने नगर में, अपने शहर में, अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपने घर में, अपने परिवार में कोई ना कोई एकाध व्यक्ति नीम और करेले जैसा होता ही है। उसको कितना ही समझा लो, कितना ही समझाओ उसको, कितना ही कह लो उसको, वो सुनता ही नहीं, समझता ही नहीं। अब कोई कहे कि गुरुजी वो तो हाँ हमारा रिश्तेदार है, हम तो उसको इतना कहते हैं, फिर भी वो भगवान की बुराई करता है, फिर भी शंकर जी की बुराई करता है, फिर भी एक लोटा जल की बुराई करता है। गुरुजी हमारे यहाँ वो आए थे इतने बड़े संत महात्मा, वो भी शिव जी की बुराई कर दिया, वो भी इनने भी ऐसा कर। तो कोई कितना ही समझाए, पर वो नीम नीम रहती है, वो करेला करेला ही रहता है, उसको नहीं समझ में। महाराज उसने शरीर दिया कितना अच्छा, उसको साथ होता है। उसने जन्म दिया अच्छे घर में, अच्छे परिवार में, अच्छे कुल में, ये उसकी कृपा है। और उसने मौका दिया भक्ति को करने का, भजन को करने का, ये उसकी कृपा है, ये उसकी कृपा है। कितना सुंदर कहा है। एक शिव महापुराण में एक बड़ा सुंदर भाव आया है, मां सती, भगवान माता पार्वती और भगवान शिव का एक बड़ा सुंदर संवाद। अब यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसे कितना ग्रहण करते हैं। एक बार माता पार्वती भगवान शिव जी के साथ में काशी भ्रमण के लिए चली। नंदी पर बैठकर मां पार्वती जी बाबा भोलेनाथ जी के साथ चली। नाद हो रहा है ओम का, पार्वती जी के कानों में शब्द गया।
घूम कर देखा मां पार्वती जी ने कहां से आवाज आ रही। फिर पार्वती जी आगे बढ़ गई, फिर शब्द सुना, फिर क्या? पार्वती जी ने नंदी को रोका, नंदी रुको, जरा ठहरो नंदी। रुका नंदी। शिव जी ने पूछा पार्वती क्या बात है, तुमने नंदी को क्यों रोका है? पार्वती जी कहती है मुझे कोई मंत्र का जाप कर रहा है, कोई मंत्र भज रहा है, और कोई मंत्र का जाप कर रहा है, इसलिए मेरा मन कर रहा है कि एक बार उसको देखूं तो सही कौन मंत्र का जाप कर रहा है। सब दूर मां जगत जननी माता पार्वती ने भ्रमण किया, जपने वाला नहीं मिला। फिर नाद हुआ, आप भी बोलो साथ में, लंबा स्वर बनाकर ओम का उच्चारण करने से नेत्र की ज्योति बढ़ती है। लंबा उच्चारण करने से, ओम का नाद करने से बुद्धि में एक अंदर कंपन उत्पन्न होता है, उससे पैरालिसिस की बीमारी, लकवे की बीमारी नहीं होती है। ओम का लंबा उच्चारण करने से अगर शरीर में हाथ पैर में कंपन होता है, चाय का कप या अपनी उंगलियां या हाथ कांपने लगते हैं, तो वो कंपन दूर होता है। आप भी साथ में बोलिएगा, लंबा उच्चारण करना, लंबा उच्चारण करते हुए, वाणी को स्थिर करते हुए, नेत्र को बंद कर कर हृदय के अंदर झांकते हुए उच्चारण करेंगे। लकवे की बीमारी नहीं होगी, पैरालिसिस नहीं होगा, हाथ का कंपन दूर होगा और बुद्धि तीव्र होगी। साथ में बोलते चले, पार्वती जी का ध्यान गया, कोई दिख नहीं, कुछ नहीं दिख। आपने जब ओम का नाद किया होगा, नेत्र बंद कर कर आपको ऐसा लगा होगा हमारे दिमाग में कुछ बारीक सा कीड़ा चल रहा है, कोई प्रवेश कर रहा है। वो शिव तत्व है, वो शंकर है, मां ढूंढ रही है, कोई दिखता नहीं है। शिवजी कहने लगे पार्वती चलो, कहां तुम यहां वहां ढूंढ रही हो, किसको खोज रही हो? शिव महापुराण की कथा में वर्णन आता है कि शंकर भगवान की कथा के अंदर बैठकर या पूरे संसार में, ब्रह्मांड में कोई भगवान शंकर के ओम नाद को, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय को, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय को या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का संसार में कोई भी उच्चारण करता है, उसको मां पार्वती ढूंढ कर ही रहती है और उसे वर देकर ही रहती है। मेरी मां जगत जननी उसको वर प्रदान करती है। कितना सुंदर कहा है काली पुराण में, मां काली पुराण में एक वर्णन आता है, जब रक्त बीज को मारने का समय आता है तो मां काली पुराण में वर्णन आता है कि मां आद्य शक्ति से पूछा गया, ये इतने विकराल असुर हैं, राक्षस हैं, इनका संहार तुम्हें करना है तो तुम इनको कैसे मार सकती हो? तो मां आद्य शक्ति, काली पुराण में वर्णन आता है कि मां आद्य शक्ति ने कहा, जब मैं किसी एक मंत्र को पकड़ लेती हूं और उस मंत्र का बार बार उच्चारण करती हूं तो वो मंत्र मुझे अंदर से शक्ति प्रदान करता है और रक्त बीज जैसे राक्षस तो यूं ही मर जाते हैं, असुर संहार हो जाता है। नेत्र बंद कर कर सब एक बार फिर उच्चारण के साथ लंबे ओम नाद, शरीर के रोगों को दूर करने के लिए, शक्ति को प्रदान करने के लिए, शिव भक्ति को प्रदान करने के लिए। जितने आस्था चैनल पर बैठे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब के सामने कथा सुन रहे हैं, जितने पंडाल में कथा सुन रहे हैं, बड़े प्रेम के साथ लंबी श्वास के साथ में उच्चारण करेंगे, मां आद्य शक्ति हमको स्मरण करेगा।
धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोलें। शिव नाम का स्मरण सुख प्रदान करता है। सुख, एक शक्ति, एक बल, एक ऊर्जा भगवान के नाम। काली पुराण में कहा मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी ने कि मैं रक्त बीज असुर का संहार तो भगवान के नाम के उच्चारण से कर देती हूं। याद रखना, दुनिया के लोग पूछते हैं श्री शिवाय नमस्तुभ्यम में क्या है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने से क्या होता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दरवाजे पर लिखने से क्या होता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपनी गाड़ी पर लिखवाने से क्या होता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपनी फैक्ट्री पर लिखवाने से क्या होता है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अपनी दुकान पर लिखवाने से क्या होता है। शास्त्र कहता है तुम्हारी जिंदगी में अगर दुख प्रवेश कर रहा होगा तो वो मंत्र को पढ़ते से ही बाहर निकल जाएगा, भीतर प्रवेश नहीं करता। मंत्र में वो बल होता है, मंत्र में वो शक्ति होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बोलो बोलो सब बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। उस मंत्र का उच्चारण करना मूल हो जाता है। पार्वती मैया ढूंढ रही हैं, कोई मिलता नहीं है। शिवजी उनको ले गए काशी में एक स्थान पर, तट पर मां गंगा के बैठ गए। शंकर भगवान को नमन कर कर मां पार्वती जी वहां से चल दी और पार्वती मैया भ्रमण करने के लिए गई, ढूंढने के लिए गई। जो मंत्र जप रहा था, जो मंत्र का उच्चारण कर रहा था, जो मंत्र को पढ़ रहा था, वो कौन है, कहां है, दिखता नहीं है। मां उस पार्वती मैया उस काशी खंड के अंदर, मां काशी की नगरी में उस जीव को ढूंढ रही हैं जो उच्चारण कर रहा है, जो जप रहा है, मंत्र का उच्चारण कर रहा है। और तभी पार्वती मैया भ्रमण करने के लिए निकली। ढूंढते 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 मां आद्य शक्ति, मां जगत जननी, मां पार्वती जी उस व्यक्ति को देख, वो मिल गया। जो मंत्र का जाप कर रहा था वो मिल गया, जो मंत्र का उच्चारण कर रहा था वो प्राप्त हो गया, जो मंत्र को भज रहा मिल गया। शिव जी से पार्वती जी ने विनय करी, मैंने उसको ढूंढ लिया है जो मंत्र पढ़ रहा था, जो मंत्र का जप कर रहा था, मैंने उसको ढूंढ लिया। बाबा चलो एक बार उस पर भी कृपा कर दो, जो मंत्र का जप कर रहा था उस पर करुणा कर दो। शिव जी बहुत तेज हंसे, ढाका लगाकर खूब तेज बाबा भोलेनाथ हंस दिए। अब पत्नी कुछ कहे और पति जम के हंस दे तो पत्नी को गुस्सा आने लगता है बहुत तेज। मैं तुमसे कुछ कहती हूं और तुम मेरी बात को हवा में उड़ा देते हो, मैं तुमको कुछ कहती हूं और तुम हंस के निकाल देते हो। मेरी बात तो तुम सुनते ही नहीं, मेरी बात तो तुम स्वीकारते ही नहीं। पति हंस देता। अब कौन समझाए कि पत्नी कुछ कहती है तो पति क्यों हंसता है। उसका एक कारण है कि धर्म पत्नी की बात पर पति इसलिए हंसता है कि तू कोई सी छोटी छोटी बात को अपने माइंड में क्यों लेती है। मैं हूं ना, तुझे मुझ पे भरोसा है ना, तो फिर क्या टेंशन है। तुम्हारे भाई ने ये कर दिया, तुम्हारी बहन ने ये कर दिया, रिश्तेदार ने ये कर दिया, नातेदार ने वो कर दिया। अरे आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोच, अपने को क्या करना, क्या टेंशन लेना अपने को। पर तुम्हारे भाई ने ये कर दिया, तुम्हारी बहन ने ये कर दिया, तुम्हारी मम्मी ने ये कर दिया, तुम्हारे पिताजी ने ये कर दिया, इसलिए पति उसको हंसी में टालना चाहता है, इसलिए पति हंस देता है, इसलिए पति मुस्कुरा देता है, उस बात को निकालना चाहता है। क्योंकि अगर बात बढ़ेगी बढ़ेगी तो विवाद होगा, विवाद होगा घर टूटेगा, परिवार टूटेगा। जितना भगवान चाहे उतना तो कम से कम निभा ले। परमात्मा से प्रार्थना करो। आज के जमाने में भाई भाई, बहन बहन, देवरानी जेठानी, नाते रिश्ते निभते नहीं है। आज के जमाने में लोग मित्र बनाते हैं, उनको निभाने का प्रयास करते हैं, किसी से स्नेह कर लेते हैं, उसको निभाने का प्रयास करते हैं। ईमानदारी से बोलो, जब भाई नहीं निभ रहा, बहन नहीं निभ रही, परिवार नहीं निभ रहा, तो कितने भी रिश्ते बना लो वो कभी निभ नहीं सकते। जो आपस के नहीं निभ रहे वो दूसरे के क्या निभेंगे। प्रेम की प्राथमिकता।
हमारे यहाँ कुबेरेश्वर बाबा के पवित्र धाम में कई लोग आते हैं, साथ में बर्तन भी लाते हैं, आटा भी लाते हैं, दाल भी लाते हैं, चावल भी लाते हैं, और पीछे बेलपत्री की जहाँ वाटिका है, वहाँ जहाँ बट वृक्ष है, वहाँ कहीं पर भी बैठकर अपना भोजन बनाते पाते, परिवार के साथ बैठकर भोजन करते। उनको देखकर हमें बड़ी प्रसन्नता होती है। हम कई लोगों से मिलने भी जाते हैं, वहाँ पर अगर सीहोर रहते हैं तो हम उनके पास जाते हैं, बोलते हैं भगवान बड़ी कृपा करा है आप पर कि कम से कम आज आपका पूरा परिवार बाबा के धाम में बैठकर भोजन तो कर रहा है, इससे बढ़कर सुख और क्या हो सकता है। निवेदन है, अगर सनातन धर्म को मजबूत करना है, भारत की भूमि पर सनातन धर्म की मजबूती चाहते हो, तो अपने घर में एक नियम बनाओ, हफ्ते में कम से कम एक दिन पूरे परिवार के साथ मिलकर भोजन करने का प्रयास करो। तो धीरे धीरे वो कुटुंब जब एक साथ जुड़ेगा, वो परिवार एक साथ जुड़ेगा, जब कुटुंब हमारा जुड़ना चालू होगा, तो फिर हम पर कोई आक्रमण नहीं कर सकता, आक्रमण नहीं कर सकता। पहले ऐसा नियम था, जिसका बड़ा घर होता था ना, उससे लोग झगड़ा कम करते थे। पहले देख लेते थे कितने भाई हैं, 9, उनके बच्चे कितने हैं, सबके मिला के 12, पहुंच मत जाना, ढूंढ देंगे पकड़ कर, चले ही मत जाना। देखते थे बड़ा परिवार है, झगड़ा नहीं करना, बड़े परिवार है, लड़ना नहीं है, बड़ा परिवार है, इनकी बहुत दूर दूर पहचान है, वहाँ 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 सब भाइयों की, एक की ससुराल उसके यहाँ है तो एक की ससुराल उसके यहाँ है, 9 तो यही है, ससुराल वाले गिन लो तो ऐसे 150 200 है। भीड़ मत जाना, लड़ मत लेना, विचार लड़ाई ना हो। परिवार में, कुटुंब में एकजुटता रखिए, थोड़ा जुड़ने का प्रयास करो, थोड़ा जोड़ने का प्रयास करो। अब शिव जी मुस्कुरा दिए, भगवान शंकर बहुत तेज ठाका लगाकर हंसे, और बाबा देवादिदेव महादेव ने जैसे ही ठाका लगाकर हंसे, शंकर भगवान जैसे ही हंसे तो पार्वती जी को थोड़ा सा गुस्सा आ गया। पार्वती जी ने कहा, प्रभु मैं इतनी जरूरी बात आपसे कर रही हूं और आप हंस रहे, आप मुस्कुरा रहे। भगवान भोलेनाथ जी ने कहा, पार्वती तू क्या कहना चाहती है मैं जानता हूं। तो पार्वती जी ने कहा, बताओ क्या कहना चाहती है। शिव जी कहने लगे, पार्वती तू कहना चाहती है कि वो जो मंत्र जप रहा है उसको वर प्रदान करने चलो, उसको आशीर्वाद देने चलो। पर पार्वती मैं उसको वर प्रदान करने नहीं जाऊंगा, मैं उसको आशीर्वाद देने नहीं जाऊंगा। पार्वती जी कहने लगी, ऐसा तो हो नहीं सकता, आपको चलना तो पड़ेगा। पार्वती जी कहने लगी, क्यों नहीं जाओगे। शंकर भगवान बोले, पार्वती बात इतनी सी है, जो वो मंत्र का जप कर रहा है, ओम का उच्चारण तो वो सही कर रहा है, पर मंत्र के बीच में एक त्रुटि कर रहा है। ओम का उच्चारण सही कर रहा है, पर मंत्र के बीच में एक त्रुटि कर रहा है। उस त्रुटि में वो मंत्र जप रहा है अमर होने का, पर उस मंत्र में एक त्रुटि है, एक गलती है, जिसके कारण वो मांग रहा है अमर होना, दिल से चाहता है अमर होना, पर मंत्र में गलती के कारण वो बोल रहा है कि मैं अभी मर जाऊं। एक गलती हो रही है उसके मंत्र में, एक त्रुटि हो रही है उसके मंत्र में, वो मृत्यु को मांग रहा है और भजन कर रहा है अमर होने का, तप कर रहा है अमर होने का, साधना कर रहा है अमर होने का, और मंत्र पढ़ रहा है मरने का। अब तुम बताओ क्या करूं। तो पार्वती जी बोली, भोलेनाथ जी ये तो बहुत बड़ी बात हो गई, आप कुछ मत दो उसको, चलो आप तो हमारे साथ वापिस कैलाश चलो। शिव जी कैलाश पहुंचे और भगवान देवादिदेव महादेव जैसे कैलाश पहुंचे, पार्वती जी चुप चुप रहने लगी, बोलती नहीं थी, बहुत मौन रहती थी। मौन रहती तो एक बार षडानंद कार्तिकेय जी ने पूछ लिया, मैया क्या बात है, तुम बोलती क्यों नहीं हो, आजकल बहुत चुप रहती हो। गणेश जी ने पूछा, माँ आप बोलती नहीं हो, बहुत चुप रहती हो, कुछ बोलती नहीं हो। शंकर भगवान को मालूम पड़ा कि पार्वती कुछ बोलती नहीं है, आजकल चुप रहने लगी है। तब शिव जी ने पूछा, पार्वती बात क्या है, जिस दिन से तुम काशी से आई हो उस दिन से तुम मौन हो, चुप हो, कुछ बोलती क्यों नहीं हो। तब पार्वती जी ने कहा, स्वामी मेरे मन में एक संशय है। क्या संशय है पार्वती। मेरे मन का संशय यह है स्वामी कि वो जो काशी में जप रहा था
मंत्र गलत पढ़ रहा था और मांग सही रहा था, ऐसे ना जाने संसार में कितने लोग होंगे। महाराज भोले बाबा, आपके डमरू की नाद से, आपके गंगा की धार के जल से करोड़ों करोड़ों मंत्र बने हैं। शिव जी से कह रही है मां पार्वती की सबसे ज्यादा दुनिया में अगर कोई मंत्र प्रकट हुए हैं तो शंकर भगवान आपके द्वारा प्रकट हुए हैं। इतने करोड़ों मंत्र लोग अगर बोलेंगे, उसमें कोई त्रुटि होगी तो बेचारों का क्या होगा। इसलिए कुछ कृपा करो, कुछ कृपा करो। शिव जी ने कहा, मांग तुझे क्या चाहिए पार्वती। पार्वती जी कहती हैं, प्रभु बस ऐसी कृपा कर दो कि कोई कैसा भी जपे, गलत भी जपे, चाहे सत्य भी जपे, सही भी जपे, चाहे वो गलत भी जपे, तो भी उसको नरक ना भोगना पड़े, वो आपके धाम सारी कामनाएं प्राप्त कर कर आपके धाम में पहुंच जाए। ऐसा बस इतना सवाल। शिव जी ने कुछ भूला नहीं, चुप रहे। अभी तक मां पार्वती जी चुप थी, भगवान भोलेनाथ चुप हो गए, बोले नहीं। और मंत्र जपने वाले दुनिया के लोग मंत्र जप रहे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, हरि हर नमः शिवाय, गोरा नमः शिवाय, हरि हर नमः शिवाय, गोरा नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जपने वाले जप रहे हैं, भजन करने वाले भजन कर रहे हैं, मंत्र बोलने वाले मंत्र कर रहे हैं, साधना करने वाले साधना कर रहे हैं। शिव जी मौन हो गए, पार्वती जी से रहा नहीं गया। भोले बाबा के पास एक लोटा जल चढ़ाकर बोली, आप चुप हो जाओगे तो हम कहां जाएंगे, कृपा करो, कुछ तो करुणा करो। शिव जी ने कहा, पार्वती क्या दूं मैं, क्या क्या दूं, बस कृपा कर दो, थोड़ी सी, थोड़ी सी। आप तो दयालु हो,